नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो बेटा हम वन वर्ड टॉपिक पे चले हुए हैं और ये हमारी आज थर्ड क्लास है वन वर्ड की। वन वर्ड का आपको पता ही है कि एयरफोर्स एग्जाम में 1% आना है इसका, और हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग 1% या 2% वन वर्ड के जरूर आते हैं, वो चाहे कोई एग्जाम हो। देखिए, A person who sells and arrange cut flowers. A person who sells and arrange cut flowers. वो क्या होता है? फ्लोरिस्ट होता है। फ्लोरिस्ट का मतलब जो फूल वगैरह को काट के ना बेचने का काम करता है, उन्हें कहते हैं फ्लोरिस्ट। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, एक ऐसा इंसान जो काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होता है, उसे बेटा क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होना। ऐसी बीमारी से, काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होना, वो क्या होती है? हाइपोकॉन्ड्रिक होती है, काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होना। अगला पर्सन भाई, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, एक ऐसा इंसान जो बहाना करता है कि वह है लेकिन वो नहीं होता, वो क्या होता है? हाइपोक्राइट। ये क्या बोलते हैं भाई हाइपोक्राइट को? पाखंडी। पाखंडी का मतलब ऐसा इंसान जो बहाना करता है कि वो ये इंसान है लेकिन वो नहीं होता वास्तविक में, तो वो क्या होती है? हाइपोक्राइट होती है, पाखंडी होता है। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी होता है शब्दकोश। डिक्शनरी याद रखना, स्पेलिंग एरर में भाई कई बार आ लिया। देखो शब्दकोश, जो डिक्शनरी वगैरह लिखता होता है लेक्सिकोग्राफर। क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है भाई। A place where money is coined by the authority of the government. A place where money is coined by the authority of the government. जहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी में सिक्के बनाए जाते हैं वो जगह होती है मिंट। और बेटा मिंट को बोलते हैं टकसाल। क्या बोलते हैं मिंट को? मिंट को बोलते हैं टकसाल। एक शब्द और भी है, मिंट को बोलते हैं टकसाल। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि टकसाल। और एक वर्ड होता है पुदीना। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, अतीत की जो घटनाएं, हम सेंटिमेंटल जो घटनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब अतीत की जो घटनाएं होती हैं, अतीत की घटनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं भाई। दोबारा देखिए, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर, फ्लोरिस्ट होता है। और ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजनरी इलनेस, जो इंसान काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होता है वो हाइपोकॉन्ड्रिक, काल्पनिक बीमारी से ग्रसित होता है। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, एक ऐसा इंसान जो बहाना करता है कि वह कुछ है लेकिन वो नहीं होता, वो होता हाइपोक्राइट, पाखंडी। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी वगैरह लिखता है वो लेक्सिकोग्राफर होता है। और ए पर्सन हु, जो मतलब जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं उसे मिंट यानी टकसाल बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है? पुदीना, टकसाल। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, अतीत की जो घटनाएं होती हैं फिर ये घटनाएं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, दैट थ्रो विच लाइट कांट पास, जहां से लाइट नहीं गुजर सकती। दैट विच थ्रो, दैट विच थ्रो लाइट कांट पास। एक मिनट, जहां से लाइट नहीं गुजर सकती वो क्या होता है बेटा? ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। और जो चीज दिखे वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। क्या होती है? इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम्स बता रहा हूं इसके लिए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी होना। ठीक है। वन उसकी ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो लोगों को आशा, आशा की तरफ से देखता है, लोगों को एक उम्मीद की नजर से देखता है, तो वो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी होता है। ठीक है। और देखो, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, और वन हु सी, ऐसा भी पर्सन होता है डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। जो लोगों के डार्क साइड देखे वो क्या होता है? उसको बोलते हैं बेटा पेसिमिस्ट।
पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो इंसान लोगों का बुरा सोचे या फिर मतलब उन्हें कोई उम्मीद ना रखे, पेसिमिस्ट निराशावादी। वन हु लिव्स ऑल मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम रखता है वो क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला। ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टाम्प, जो स्टाम्प वगैरह एक तरीके का फिलाटेलिस्ट, वो क्या, उसको क्या बोलोगे? फिलाटेलिस्ट, जिसे कहते हैं डाक टिकट संग्राहक। ठीक है, आगे देखिए। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। देखो एक मोनो वर्ड होता है, देखो मोनो का मतलब होता है बेटा एक, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और एक वर्ड होता है गेम, गेमी, गेमी का मतलब मैरिज से रिलेटेड होता है। और देखो फोबिया होता है, फोबिया का मतलब भय होता है। और एक होता है क्रेसी वर्ड, एक होता है क्रेसी वर्ड जिसका मतलब होता है किसी चीज से शासन। एक होता है फील वर्ड जिसका मतलब होता है लव करना। एक होता है मानिया जिसका मतलब होता है एग्जेसिव डिजायर, ये रूट वर्ड होते हैं। एक होता है साइड वर्ड जिसका मतलब होता है हत्या करना। एक होता है आर्की वर्ड जिसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब देखिए आगे। ये शब्द होते हैं, रूट वर्ड होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। मोनो का मतलब एक, पोली का मतलब बहुत सारे, गेमी का मतलब मैरिज, फोबिया का मतलब डर, आरके का मतलब शासन, क्रेसी का मतलब शासन, फील का मतलब लव, मानिया का मतलब एग्जेसिव डिजायर, मेंटल डिसऑर्डर, और सैड का मतलब किलिंग या मर्डर ऑफ समवन। अब देखिए, पोलीगोट जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, पोलीगोट जिसे कहते हैं बहुभाषी। चलो ठीक। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, जो अपना सब कुछ त्याग दे भाई साहब। एबडिकेट, एबडिकेट का मतलब क्या होगा भाई? त्यागना। एबडिकेट का मतलब क्या होगा? त्यागना होगा। देखो एबडिकेट का मतलब त्यागना, जो अपनी चीजों को छोड़ दे। एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट, वो होता है एक्वेरियम, जलीय घर। एक ग्लास का टैंक होता है जिसमें मतलब वाटर के, उसमें मान लो कोई फिश है या पौधे होते हैं, वो होता है एक्वेरियम, जल घर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्वेरियम को भाई? जल घर। एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोविंग लिविंग इन नियर वाटर, देखो छोटे छोटे पौधे वगैरह पानी के नजदीक उगते हैं, वो क्या होते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या बड़ा? जलीय। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जली होता है। एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोविंग नियर इन वाटर, वो क्या होता है? एक्वेटिक, यानी कि जलीय। जो समुद्र वगैरह है, नदियां वगैरह, पानी के नजदीक जो पौधे उगते हैं उन्हें एक्वेटिक बोलते हैं भाई। एनिमल्स, और जो एनिमल्स रहे, एनिमल्स भी होते हैं। आप देखना एक बार, दैट थ्रो विच लाइट कांट पास, जहां से लाइट नहीं गुजर सकती, वो अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है। और एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट, देखो। और जो लोगों की ब्राइट साइड, थिंग्स ब्राइट साइड, तो वो होता है ऑप्टिमिस्ट। डार्क साइड की बात आए तो पेसिमिस्ट होता है। और जो मानव जाति से प्रेम करता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। और जो डाक टिकट संग्राहक वो फिलाटेलिस्ट होता है। और जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है वो पॉलीगॉट होता है। और जो अपने त्याग दे चीजों को, एब्डिकेट। देखो त्यागना के बहुत से शब्द है, रिलिंक्विश, फोरसेक, गिव अप, एब्ज्यूर, इन सब का मतलब त्यागना होता है। एंटोनिम्स की बात करें उसके तो होल्ड, कैप्चर, सीज, मेंटेन, रिमेन। क्यों? एक ग्लास टैंक में क्या था? एक्वेरियम, जलगर होता है, और ये था एक्वेटिक यानी कि जलीय। बेटा नेक्स्ट, अब देखिए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री ऑफ एक्सकेवेशन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, वो क्या होते हैं रे बोलो बेटा? वो होता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र। क्या बोलते हैं इसे? पुरातत्व लेख, आर्कियोलॉजी। स्पेलिंग एरर में कई बार आर्कियोलॉजी। और देखो लजी का वर्ड कहीं आ जाए अध्ययन करना होता है, लजी वर्ड अगर कहीं आता स्टडी अध्ययन करना होता है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट जहां बोला जाता है आर्चिव। आर्चिव का मतलब क्या होता है? आर्चिव का मतलब होता है अभिलेखागार। क्या होता है? अभिलेखागार, आर्चिव, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, जो किताबों से अत्यधिक प्रेम करता है वो होता है बिब्लियोफिल, जिसे कहते हैं पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं?
पुस्तक प्रेमी वो होता है बाइब्लियोफिल, किताबों से प्रेम करने वाला। देखो फील वर्ड अगर कहीं आता है ना बेटा, फील का मतलब वो लव से रिलेटेड होता है, वो उस चीज को फील, लव करने वाला। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड द देयर स्ट्रक्चर, वो वनस्पति शास्त्र, बोटनी। बोटनी तो वनस्पति शास्त्र के बारे में जो बात होती है, बोटनी वनस्पति से रिलेटेड। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज हार्ड हो बट आसानी से वो टूट जाए, वो क्या होती है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल या फ्रेगाइल भी लिख सकते हैं, जिसे ब्रिटल लिख सकते हो बेटा, या फ्रेगाइल भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये होती है क्षणभंगुर। क्या बोल दोगे इसे? क्षणभंगुर। जो चीज आसानी से इजीली टू ब्रोक, आसानी से जो चीज टूट जाती है होती है ब्रिटल। हाउस और शेल्टर ऑफ द जिप्सी, अरे जहां पर चीजों का एक काफिला होता है, जहां पर देखो ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स, ट्रेडर्स यानी व्यापारी, पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री, और ट्रेवलर या देखो व्यापारी तीर्थयात्री सब एक जगह होते हैं डेजर्ट क्रॉस करते हो। क्या? कारवेन। कारवेन बोले तो काफिला। कारवेन क्या होता है भाई? कारवेन क्या होता है? काफिला होता है। ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ द बुक्स इंफॉर्मेशन ग्राफी, अरे देखो जब मान लो कोई चीज की लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें ये कार्य करना, तो वो एक सूची बनाते हैं पहले, कैटलॉग। कैटलॉग को क्या बोलते हैं भाई? सूची बनाना। यानी कि ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स कैटलॉग, यानी कि सूची बनाना। देखो दोबारा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, तो वो क्या होता है? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व लेख के बारे में। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, वो हो रहा था आर्चिव, अभिलेखागार होता है। किताबों से प्रेम करने वाला बाइब्लियोफिल, बोटनी। और जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, फ्रेगाइल यानी कि क्षणभंगुर। और एक काफिला, और ये होता कैटलॉग, सूची। ठीक है, नेक्स्ट। द मर्डर ऑफ ए होल रेस या ग्रुप ऑफ पीपल, द मर्डर ऑफ ए होल रेस, द मर्डर ऑफ ए होल रेस या ग्रुप ऑफ पीपल, वो था जेनोसाइड, नर हत्या कर देना एक ग्रुप की। देखो जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड में की थी ना जेनोसाइड, नर हत्या। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था रोलेट एक्ट के तहत। तो लोग जो थे वो उसकी गिरफ्तारी के ऐसे आए थे कि भाई बिना कोई आपने अपील दलील की उसको गिरफ्तार कर लिया। तो जनरल डायर ने उन सब के ऊपर क्या चलवा दी थी? गोलियां। तो वो एक जेनोसाइड था। ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन, जो हमारा एग्जाम होता है उसको सुपरवाइज करता है, वो क्या होता है बेटा? इन्वेस्टिगेटर करता है। कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर करता है। दैट विच कांट बी कॉल्ड बैक, किस चीज को टाला न जा सके? इररिवोकेबल्स, मतलब वो काम अटल है, होके रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? इररिवोकेबल्स, इररिवोकेबल। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, मतलब यात्रा का एक प्लान बनाना कि हम पहले वहां गए, ये किया, वो क्या, उसे कहते हैं इटिनरी। कई बार देखो इटिनरी स्पेलिंग एरर में भी आ लिया। इटिनरी को बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम। ए पर्सन हु इज द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, देखो जिस इंसान की चोरी करने की अत्यधिक इच्छा होती है, क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया मतलब चोरी करने की अत्यधिक इच्छा। देखो मानिया वर्ड का मतलब क्या है? मानिया वर्ड में बता दो जी, किसी चीज की एक्सेसिव डिजायर, और इसमें किसकी? क्लेप्टो, यानी चोरी करने की इच्छा हो, चोरी करने की जिस इंसान की इच्छा वो भी अत्यधिक। और एक कॉपी ऑफ ए बुक या पेपर रिटन बाय हैंड, जो अपने हाथों से हम जो कोई मतलब लिखते हैं, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का होता है पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है। मिसोगाइनिस्ट, तो मिसो का मतलब होता है, ये होता है स्त्री द्वेषी, नफरत करने वाला महिलाओं से, स्त्री। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओवर किदन, मतलब अपने ही लोगों को ज्यादा वो देना। किदन किन का मतलब होता है बेटा? रिलेटिव। होता है भाई नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को क्या कहते हैं? भाई भतीजावाद। क्या बोलते हैं? अपने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, भाई भतीजावाद। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किद एंड किन्स। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, एक ऐसा इंसान जो मतलब सिक्कों को एकत्रित करने का मतलब होता है न्यूमिस्मेटिक, जिसे कहते हैं मुद्रा शास्त्री। क्या बोलते हैं बेटा? मुद्रा, मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्री बोलते हैं, जो सिक्कों को एकत्रित वगैरह करता है। और जो पैदल चलता है
ऑन फुट वो होता है पेडेस्टेरियन, पेडेस्टेरियन का बोलो क्या हो गए, पदयात्री, तो पैदल चलता है। वायलेशन ऑफ समथिंग होलीज और सेक्रेड, पवित्रता को भंग करने वाला जो होता है सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, पवित्रता को भंग करना, वायलेशन, पवित्रता को भंग करना क्या होता है, सैक्रिलेज होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछली एक साथ, सोल, सोल को बोलते क्या होते हैं, मछली घर, अरे बहुत सारी मछली एक साथ तैरती रहती है ना, सोल जिसे बोलते हैं। समवन हु वॉक्स अबाउट इन, अरे जो नींद में चलता है वो क्या होता है, सोमना एम्बुलेंस, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला कौन होता है, सोमना। एक देखो सोमना लोक्युंट, एक होता है सोमना लोक्युंट, बेटा लोक्युंट ये होता है नींद में बोलने वाला, एक होता है इंसोमानिया, ये होता है अनेबल टू स्लीप, जिसे नींद नहीं आती है, जिसे नींद नहीं आती, यानी अनेबल टू स्लीप, इंग्लिश में लिखता हूं, वो होता है ये अनेबल टू स्लीप, जिसको नींद नहीं आती वो इंसोमानिया होता है, बातें करता है नींद में वो सोमना लोक्युंट होता है, जो नींद में चलता है वो सोमना लोक्युंट होता है, चलता वो सोमना एम्बुलिस्ट होता है। ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहल ड्रिंक, जो मतलब शराब वगैरह से परहेज करता है वो होता है टी टोटलर, यानी शराब वगैरह से परहेज करने वाला। और समवन हैविंग मैनी स्किल्स, जिसके पास बहुत सा टैलेंट होता है वो क्या होता है, वर्साटाइल, वर्साटाइल का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, के पास सारे गुणों में संपन्न होता है, वर्साटाइल होता है। दोबारा देखना एक बार, जो पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स वो न्यूमिस्मेटिक्स होता है, पैदल चलता है वो पेडेस्टेरियन होता है, पवित्रता को भंग करने वाला सैक्रिलेज होता है, सोल मछलियों का घर होता है, नींद में चलने वाला सोमना एम्बुलिस्ट, नींद में बोलने वाला सोमना लोक्युंट, जिसको नींद ही ना है वो इंसोमानिया, शराब वगैरह से प्रेस करने वाला टी टोटलर, सर्वगुण संपन्न वर्षा टाइल होता है। ये देखिए, ए पर्सन हु इज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, जिस इंसान के पास एक ज्यादा अनुभव होता है किसी चीज के लिए, वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है भाई साहब, अनुभवी इंसान होता है, एक्सपर्ट। और इस एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स थोड़ा बताओ, देखो जैसे ग्रीन हॉर्न हो गया, न्यूफाइट हो गया, न्यू कमर हो गया, एबिसिडेरियन हो गया, ये होते इसके एंटोनिम्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स क्या बोलते हैं इसे, अकॉस्टिक्स, जिसे कहते हैं ध्वनि का अध्ययन करना, ध्वनि अध्ययन को क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स। ए पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, किसी इंसान की मतलब मेमोरी लॉस होना, अमनेसिया, अमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का खो जाना। हुज नेम आर नॉट नोन, जिसका नाम नहीं जाना जाता, अनोन ऑथर, वो था अनोनिमाउस, जिसे बेटा बोलते हैं गुम नाम, क्या बोलते हैं, गुम नाम, जिसका कोई नाम ना। ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर का नाश कर दे वो होती है एंटीडोट, प्रतिरोधक दवा, जो जहर को भी क्या कर देती है, नलिफाई कर देती है, जहर का प्रभाव जीरो कर देती है। ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म एंड एमुनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, वो आर्सेनल, जहाँ पर सैनिक अपनी जगह सामान रखते हैं ना, जिससे बोलते हैं ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड, हथियार जहाँ पे रखते हैं आप, मतलब जहाँ पे हथियारों को रखा जाता है वो होती है जगह आर्सेनल, हथियारों को रखने की जगह, जहाँ पे क्या रखे जाते हैं बेटा, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते हैं ना वो जगह होती है आर्सेनल, हथियारों को रखने की जगह। वन हु मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन अकाउंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो था ऑडिटर, अभिलेख, कोई मतलब अकाउंट रिलेटेड काम करता है, एग्जामिनेशन करता है उसका, देखो वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का एग्जामिनेशन करता है वो कौन होता है बेटा, ऑडिटर होता है। ए पर्सन हु कैन स्पीक, जो आदमी दो भाषा बोल सकता है उसे क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, दो भाषा बोलने वाला, देखो दो भाषा बोलने वाले को बाइलिंगुअल, और अकाउंट का एग्जामिनेशन करे ऑडिटर, हथियार रखा जाते हैं आर्सेनल, जहर के इफेक्ट हो करे नलिफाई, जिसका कोई नाम ना हो, अनोनिमस, जो मेमोरी का लॉस हो जाए, एमनेसिया, ध्वनि का अध्ययन को अकस्टिक्स, और जो अनुभवी इंसानों से वेटरन बोलते हैं। ठीक है।
वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में गलत शब्द बोले वो क्या होता है? ब्लेसफेमी, नहीं ब्लेसफेमी होता है, बायसफेमी। बेटा ये गलत हो गई स्पेलिंग, इसको हटाओ, मैं लिखता हूँ। उसे कहते हैं टाइपिंग एरर हो गई है, ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी होता है ईश्वर निंदक। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, जो दिल की बीमारियों को ठीक करता है वो था कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं उसे? हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग का जो एक्सपर्ट होता है ना। वन हु प्लान्स एंड स्टेप एंड मूव्स इन डांस, जो इंसान डांस कोई मतलब प्लान्स बना दे पहले डांस के लिए कि आपको ये स्टेप करनी है, ये करनी है, वो था कोरियोग्राफर। उसे क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर। नृत्य निर्देशक इसे क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर। स्पेलिंग ध्यान रखना भाई साहब, कोरियोग्राफर की CHOREOGRAPHER, कोरियोग्राफर। नृत्य निर्देशक, जो नृत्य होता है उसके स्टेप को बताता है वो कोरियोग्राफर होता है। और जो साथ पढ़ते हैं, पर्सन दैट वंस वर्क विद एट द सेम प्लेस, एक जगह सब साथ पढ़ते हैं उसे क्लिक कहते हैं। क्लिक का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी जो साथ काम करते हैं हमारे साथ, सहकर्मी। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, और मतलब धार्मिक सभा जो होती है, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होती है? एक धार्मिक सभा होती है। कॉन्ग्रीगेशन होती है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो कहे कि पूरा जो कंट्री वो मेरा, वो कॉस्मोपॉलिटन, ब्रह्मांड का नागरिक जिसे कहते हैं, वो तो हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बेटा ब्रह्मांड का नागरिक होता है। कॉन्ग्रीगेशन धार्मिक सभा होती है। क्लिक होते हैं जो साथ काम करते हैं जिन्हें सहकर्मी बोलते हैं। कोरियोग्राफर नृत्य निर्देशक होता है। और कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। बाकी बेटा हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। और आपका पूरा कोर्स है वो करवाया जाएगा कंप्लीट। आपको एग्ज़ाम होने से पहले आपको एक क्विक रिवीजन भी मिलेगा। धन्यवाद। आ जाओ मास्टर जी, बाज जाओ।